लेकिन राहुल जी क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो डूब रही है। कहीं कहीं जाके वो देश के बारे में इतना गंदा बोलते हैं। उनको एक ट्यूशन देनी चाहिए, उनको एक ट्यूशन देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि 3% जो है ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, इट इज इन अ वेरी गुड पोजीशन और उनको शर्म आनी चाहिए। हर जगह जाकर जो है भारत की इकोनॉमी के बारे में इतना गलत बोलते रहते हैं। संसद का बजट सत्र प्रगति पर है और इस दौरान केंद्र सरकार इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी अमेंडमेंट बिल लेकर के आई है, विधेयक लेकर के आई है, जिसको लेकर सदन में सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगातार हावी होता नजर आ रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि इंसॉल्वेंसी और बैंक करप्सी के केसेस यानी कि जो परसेंटेज है वो पिछले करीब 10 सालों में काफी घट गया है। दरअसल बता दें आपको कि 2016 में भी इस बिल में जो है संशोधन किया गया था नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद। जिस तरीके से सरकारी क्षेत्र के जो बैंक थे जो कि अपने ऋण को रिकवर नहीं कर पा रहे थे, लोन्स को रिकवर नहीं कर पा रहे थे, मोदी सरकार ने कुछ अमेंडमेंट के विधेयक लेकर के आए और उसके चलते बैंकों को वो ताकत दी गई जिसके माध्यम से उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से बैंक करप्ट होने से पहले ही ऋण को रिकवर करने का एक अधिकार पाया। संसद में, लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद कंगना रनौत ने सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी जो इस वक्त नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, वो जिस तरीके से विदेशों में जाकर के भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी ठीक नहीं है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब होती है। इसी के साथ साथ कंगना रनौत यही नहीं थमी। कंगना रनौत ने यह भी कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिला है, सरकारी बैंकों की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर करके मजबूत हो रही है। बैंक अपने दिए गए ऋण को वसूली कर पा रहे हैं, उसकी रिकवरी कर पा रहे हैं और उस पैसे का विकास कार्यों में इस्तेमाल हो पा रहा है। सुनिए किस तरीके से राहुल गांधी पर निशाना साधा तो मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधे कंगना रनौत ने। करती हूँ। एक वक्त था जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री जो हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के जो लोन हैं वो फोन पर कराया करते थे और इस बात में कोई भी संशय नहीं है कि जैसे नेता होते हैं वैसी ही जनता होती है, जैसे राजा होते हैं वैसी ही प्रजा होती है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण महोदय जी हमें 2016 में मिला जब आईबीसी पहली बार आया और हम सब ने देखा कि एनसीएलटी में जो 87% जो केसेस थे उनके जो सेटलमेंट वर्थ 13.9 लाख करोड़ के थे, आईबीसी आते ही वो सेटलमेंट बिना कोर्ट जाने से पहले ही प्री एडमिशन स्टेज पर ही वो सेटल हो गए। कहीं ना कहीं इसे आईबीसी का डर कह लीजिए या एक नेता की नीयत और नीति पे जनता का विश्वास कह लीजिए। चाहे कोई कितना भी, मैं कहती हूँ अगर ये विलफुल डिफॉल्टर भी थे, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो इतने कर्मठ है, कर्मयोगी है, तो एक विलफुल डिफॉल्टर भी देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहता है। इसका प्रमाण हमने 2016 में देखा जब ये बिल आया था। इस बिल का सबसे बड़ा सुधार है महोदय जी, आईबीसी का सबसे बड़ा प्रमुख सुधार है जो एनसीएलटी को जो है 14 दिन का जो विंडो मिला हुआ है, जिसका ट्रिब्यूनल को जो है 14 दिन में ही ये बताना पड़ेगा कि वो ये केस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो जो क्रेडिटर्स को जो भी असुविधा होती है, जो भी कानूनों की अस्पष्टता रहती है या प्रक्रियागत जो देरी रहती है, उससे हमें बहुत छुटकारा मिलेगा। उसके बाद जो क्राउन डेट करके जो अंग्रेजों द्वारा चलाई गई ये जो कुनीति है, जिसके करके जो भारतीयों को लूटने का एक जो उनका जो काम था, कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा कि हम भारतीयों को इससे मुक्ति दिलाएं। ये काम भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया कि जब भी कोई बैंक कहीं से रिकवरी करेगा तो वहां सरकार को अपनी टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। वो धन जो है लोगों के पास जाना चाहिए, गरीबों का पैसा जो है गरीबों के पास जाना चाहिए और इसके लिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं इस बिल की। और प्रधानमंत्री जी महोदय जी
बैंक जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का जो है वो आधार होते हैं। बैंकों की इतनी खस्ता हालत की हुई थी, 5% से लेकर 20% उनका सिर्फ मात्र रिकवरी रेट था। और ऐसे यहाँ के वित्त मंत्री थे कांग्रेस के जो कहते थे कि ये अनपढ़ गवार लोगों का देश है, ये क्या डिजिटल पेमेंट्स करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भारतीयों का आत्मविश्वास तार तार कर दिया था, ये कांग्रेस के लोगों ने उन आत्मविश्वास को जगाया। 50 करोड़ से ज्यादा जन धन खाते खोले, जन जन को जो है बैंकों से कनेक्ट किया। और आज जो है बैंकों का जो है सशक्तिकरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एनपीए का जो रेट है, मतलब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, कांग्रेस के टाइम पे 11.5% थे और अब मार्च 2025 में वो घटकर 2.25% हो गए हैं। लेकिन राहुल जी क्या कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी तो डूब रही है। कहीं कहीं जाके वो देश के बारे में इतना गंदा बोलते हैं। उनको एक ट्यूशन देनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि 3% जो है ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, इट इज इन अ वेरी गुड पोजीशन। और उनको शर्म आनी चाहिए, हर जगह जाकर जो है भारत की इकोनॉमी के बारे में इतना गलत बोलते रहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद अभिनेत्री जानी पहचानी एक्ट्रेस कंगना रनौत का बयान था, जिन्होंने कांग्रेस के शासनकाल के दौरान बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी जैसी जो प्रावधान थे उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 2016 में जो विधेयक लेकर के आया सरकार, जो कानून बनाए गए जिससे कि बैंकों को ताकत दी गई कि न्यायालय में जाने से पहले बैंक अपनी जो ऋण की राशि है उसको रिकवर करने का प्रयास करे और उसमें बैंकों का सशक्तिकरण सरकार की तरफ से किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को निशाना बना रही है। आगे आने वाले वक्त में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि कंगना रनौत ने जो निशाना साधा है राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदन में इसका किस तरीके से पलटवार किया जाता है। राहुल गांधी ने कई बार इस तरीके के बयान दिए हैं जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है, जिस गति से डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में आगे बढ़ रही थी, उस गति को प्राप्त करने में नाकाम रही है और जिसका प्रमुख कारण सरकार की नीतियां रही है। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कंगना रनौत का किस तरीके से सदन में जवाब दिया जाता है विपक्षी दल प्रमुख पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस खास मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।